हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अ पिक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही पिक्यूलियर प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही गहन चिंता है इंडिया के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी एजुकेटेड लोगों का। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है ये जानेंगे। इन इंडिया देयर इज लार्ज नंबर ऑफ यूथ विद द माल न्यूट्रिशन, सॉरी विद द मेट्रिकुलेशन। मेट्रिकुलेशन का मतलब होता है आपका 12th, ठीक है। इंटर बोलते हैं कुछ लोग, उसका मतलब होता है 10th। तो कुछ लोग इंडिया में, बहुत से, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने 12th क्लियर कर ली है, ग्रेजुएट कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, उनके पास इन सब चीज़ों की डिग्री है, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड सुटेबल जॉब। दिस सिचुएशन इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं है तो इसको बोलते हैं एजुकेटेड unemployment. Educated unemployment is peculiar problem in India because unemployment generation in various sector is not keeping pace. यानी कि इंडिया में ना क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ रही है। इट्स मीन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज पेक्यूलियर प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इन इंडिया एजुकेशन employment generation in various sector is not keeping pace with the number of educated person. जितनी तेजी से पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, coming out of the educational institute. So the unemployed youth is becoming liability. अब वो जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और ये अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो कंट्री के लिए लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं, भार बनते जा रहे हैं, एंड स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और धीरे धीरे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।